आज हम लोग 20 अप्रैल की शाम की ब्रीफिंग कर रहे हैं। आज अभी 40 जो है मामलों की सैंपल्स की रिपोर्ट आई है, जिसमें 5 जो है रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। 4 रिपोर्ट तो जो राठौर परिवार है उन्हीं के परिवारजनों की हैं, जो पहले ही से सुखसागर में हैं, क्वारंटीन में हैं। एक ऋतिक राठौर हैं 20 साल के, एक राम सिंह हैं 54 साल के, महक राठौर 15 साल और जगदेव सिंह 70 साल। ये 4 लोग पॉजिटिव आए हैं राठौर परिवार के लोग, और भी उनके परिवारजन पहले ही से जो है आइसोलेशन में हैं। और उस पूरी एरिया का जो डोर टू डोर सर्वे वो भी हो चुका है, उसमें 1250 लोग हाई रिस्क आए थे। उनका भी आज डॉक्टर्स ने भी उनको एक एक करके देखा है, और उन सबको जो है उसमें जो लोग ऐसे निकल के आए हैं जिनका सैंपल लेना चाहिए, उनके भी कल सैंपल लिए जाएंगे, और जिन लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में शिफ्ट करना होगा बुक किया जाएगा। एक और जो 5वां पॉजिटिव आया है वो शाहिदा बेगम है, मकान नंबर 1169 चांदनी चौक हनुमान ताल। ये कल जो है इनको समस्या हुई थी तो इनको विक्टोरिया लेके आया और फिर इनको रेफ़र किया था मेडिकल कॉलेज, और कल ही इनकी डेथ हो गई थी, कल इनकी मृत्यु हो गई थी। और लेकिन लगा कि इनका सैंपल लेना ज़रूरी है, डेथ हुई है और इनको ऐसी स्थिति थी, सांस लेने में दिक्कत थी, तो इनका सैंपल कल लिया गया था। 18 तारीख को ये मेट्रो हॉस्पिटल में भी इलाज कराने गई थी, और 19 को विक्टोरिया हॉस्पिटल, और विक्टोरिया हॉस्पिटल से मेडिकल कॉलेज में इनकी डेथ हुई। 2 साल से इनको सांस लेने में दिक्कत थी, 62 साल की थी, बीमार पहले से चल रही थी। लेकिन ये जो इनका जो डेथ हुई है ये निश्चित तौर पे एक समस्या वाली बात है, क्योंकि पॉजिटिव आई हैं, और ये जो इनके परिवारजन हैं 10 लोग करीब, उनको हम उनको जो है आइसोलेशन में ले रहे हैं। और ये चांदनी चौक हनुमान ताला वाला एरिया अब नया कंटेनमेंट जोन बनेगा, रात में ही वो बन जाएगा, कोर एरिया बनेगा, और उसमें जैसे कंटेनमेंट जोन में जो रिस्ट्रिक्शन रहती हैं वो रिस्ट्रिक्शन रहेंगी। इनको कैसे ये कोरोना हुआ उसका भी हम तह तक जाएंगे, और हाउस टू हाउस सर्वे कराएंगे, और सारे रिस्ट्रिक्शन कंटेनमेंट जोन में रहेंगे, जिससे कि अन्य स्प्रेड को पूरी तरह से रोका जाएगा। कल इनकी डेथ हुई थी, इनकी बॉडी को प्रोटोकॉल जो है वैसे ही बॉडी को जो है 6 लोगों ने उनको दफनाया, पूरा पैक करके बॉडी को दिया गया था। और सिम्टम्स थे, उनको सांस लेने में पहले से दिक्कत थी, इसीलिए उनका सैंपल ले लिया था, और अच्छा ही रहा सैंपल ले लिया गया, जिससे कि वो उनका पता चल गया कि वो पॉजिटिव थी। अब जो भी हमें प्रोटोकॉल के अनुसार करना है वो सारी कार्रवाइयाँ हम लोगों ने शुरू कर दी हैं। जो बाकी 40 रिपोर्ट आई हैं, 5 पॉजिटिव आई हैं, और रिपोर्ट भी लगातार आएंगी, वैसा आपको अपडेट किया जाएगा। लेकिन आप रिपोर्ट से और सारी चीज़ों से समझ भी रहे होंगे कि लगातार हम लोगों को सतर्क रहना है। कुछ गतिविधियाँ आज से खुली हैं ग्रामीण क्षेत्रों की, लॉकडाउन खुलने के बाद और जो है हमारे लिए चैलेंज रहेंगे, हम सबको सतर्क रहना होगा, लॉकडाउन के नियमों का पालन करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी होगी। स्थिति को बिल्कुल भी हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, लगातार सतर्कता की, सबकी सावधानी की ज़रूरत है। बाकी जो एक घटना आज हुई है कि बंसीलाल कुशवाहा जी जो थे उनकी मृत्यु हुई है, 51 वर्ष के थे। इनको जो है 2-3 दिन पुलिस ने इनको पकड़ा था, और इनके साथ मारपीट भी पुलिस ने की थी, ऐसा पता चला है। एसपी साहब ने उसमें कार्रवाई भी की है, और हम लोग भी एसडीएम रांझी से मजिस्ट्रेट जांच इसकी करा रहे हैं। मजिस्ट्रेट जांच के आधार पे अगर ऐसा निकल के आएगा कि किसी की इसमें उनकी मृत्यु में किसी की वजह से हुई, मारपीट हुई, सारी चीज़ें जो निकल के आएंगी। हालांकि उनको ये भी पता चला है प्रारंभिक तौर पे कि वो बीमार रहते थे, लेकिन मारपीट के भी निश्चित तौर पे प्रारंभिक तौर पे सबूत मिले हैं। मजिस्ट्रेट जांच में जो चीज़ें निकल के आएंगी उसके आधार पर कार्रवाई होगी। हम लोगों ने मदद के तौर पे 50,000 रुपये रेड क्रॉस से इनके परिवार को स्वीकृत किए हैं। मध्य प्रदेश शासन माननीय मुख्यमंत्री जी को भी प्रस्ताव भेज रहे हैं, वहाँ से भी मुख्यमंत्री महोदय ने बोला है कि इनके परिवार की पूरी मदद की जाएगी। किसान थे, और मजिस्ट्रेट जांच में जैसा भी निकल के आएगा उस आधार पे जो भी लोग अगर दोषी पाए जाएंगे इनकी मृत्यु के मामले में तो उन पर कार्रवाई होगी। जो कोटा में जो विद्यार्थी हमारे ज़िले के पढ़ते हैं, तो शासन स्तर पे 102 बच्चों का डाटा निकला है, और उसके लिए कल टीम उनको लेने जा रही है।
बसें सीधा ग्वालियर से सभी ज़िलों के लिए जा रही हैं और वही जबलपुर तक बस 102 बच्चों को लेकर आएंगे। 102 बच्चों की सूची हमारे पास है। अगर उसके अलावा बच्चे हैं तो मैं आग्रह करूंगा पेरेंट्स से कि वो हमारे कंट्रोल रूम में सूचित करें। 181-104 26-37-500 नंबर पे सूचित करें, जिससे कि हम मिलान कर लेंगे। अगर 102 में सूची में शामिल हैं तो वो तो आ ही रहे हैं, अन्य भी हैं जो शामिल नहीं होंगे तो उनको भी शामिल कर लेंगे। और बसें ग्वालियर से जा रही हैं, सीधा कोटा जाएंगी, फिर राजगढ़ आएंगी। राजगढ़ से हमारी टीम यहाँ से जाएगी, जो उनके साथ आएगी वो टीम हम कल निकाल देंगे और फिर बच्चे यहाँ आएंगे। तो लोगों से आग्रह है जिनके भी बच्चे वहाँ पे हैं वो उस सूची से मतलब अपना स्थिति को अवगत जरूर करा दें। सांसद महोदय की सांसद हेल्पलाइन पे भी लोग अवगत करा रहे हैं, उनसे भी हम सूची ले रहे हैं, अन्य जनप्रतिनिधियों से भी सूची ले रहे हैं। और आप कंट्रोल रूम जो हमारा है उस पर भी आप अवगत करा सकते हो, जिससे कि मिलान हो जाए। और अगर कोई छूट रहे हैं तो उनको भी हम शामिल करके उनको भी बुलाया जाएगा, उनका पूरा फिर हेल्थ चेकअप होगा और हेल्थ चेकअप के बाद फिर उनको घर पे भेजा जाएगा। शासन ने पूरी व्यवस्था की है और हम लोग भी राजगढ़ में टीम कल निकाल देंगे और राजगढ़ में टीम उनको रिसीव करके परसों यहाँ लेके आएगी। ये सारी स्थिति है। बाकी आज 20 अप्रैल था, 20 अप्रैल के बाद जो कुछ लॉकडाउन के नियमों के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ रियायतें देनी थी, कुछ चीज़ें शुरू करानी थी, उसके निर्देश जारी हो गए हैं। बाकी जो अभी निर्देश जारी किए हैं कि हमारी जो ग्रोसरी की दुकानें हैं वो 6 से 12 बजे तक खुलेंगी। पहले 11 बजे तक था, उसको 12 बजे किया। दूध की दुकानों को भी सुबह जो है 6 से 10 और शाम को 5 से 8, और इसी तरह से जो पशु आहार की दुकानें हैं वो 6 से 12 सुबह। जो राशन की पीडीएस की दुकानें हैं वो सुबह 8 से 5। फल सब्जी की दुकान, मेडिकल, ये फल सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी और ठेलों से भी फल सब्जी का जैसा हो रहा है सप्लाई होगा। और मेडिकल स्टोर पूरे टाइम खुले रहेंगे। बाकी सारे जो प्रतिबंध थे वो यथावत रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ इंडस्ट्रीज़ को हमने अलाउ किया है, डिफेंस फैक्ट्रीज़ को कुछ शर्तों के साथ अलाउ किया है। बाकी कार्यालय आवश्यक जो है सेवाओं के लिए खुल रहे थे वैसे ही खुलेंगे। बाकी लॉकडाउन है जो जैसा था वैसे ही रहेगा। कोई वाहन जिनको अलाउ है उन्हीं के वाहन अलाउ रहेंगे। शासकीय कर्मचारी, मीडिया या जो कोरोना में लगे हुए जो भी सामाजिक संगठन हैं या मेडिकल एजेंसी, बाकी किसी को अलाउ नहीं रहेगा। बाकी का लॉकडाउन लगातार रहेगा। और हमारे यहाँ जैसी स्थिति है वो आप लोग भी देख रहे हैं, केसेस एक एक करके 2-2 करके 5-5 करके निकल के आ भी रहे हैं। चैलेंज लगातार बना हुआ है। आप सबसे आग्रह है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। लॉकडाउन को लगातार हमें बनाए रखने की ज़रूरत है। ये चैलेंज लगातार बना हुआ है, उसमें जैसा आप लोग सहयोग कर रहे हो अभी तक वैसा ही सहयोग करें, जिससे कि हम जैसे इसमें जो है सब लोग मिल के कोरोना के जो इसमें युद्ध में लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हम लगातार ऐसे ही लड़ाई लड़ें और हम लोग जीतें। आप सभी को धन्यवाद।